हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज डिस्कस कर रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मध्य प्रदेश पीएससी ने फाइनली स्कोर कार्ड जारी करने की घोषणा की है। 8 अगस्त 2022 से आप लोग अपने स्कोर कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। साथ में जो एमआर शीट्स है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दिया है। 50 रुपये का पेमेंट करके आप लोग वो एमआर शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी 8 अगस्त 2022 से होगी और ये 8 नवंबर 2022 तक अवेलेबल रहेगी। हालांकि तिरंगा यात्रा का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए बिकॉज जब तक दबाव नहीं होता तब तक हमने राज्य सरकार का जो काम करने का तरीका देखा है वो बहुत ही लचर रहा है बीते कुछ सालों से। एवनली जो टीचर्स का आंदोलन हुआ था, भोपाल आंदोलन, जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी लाठियाँ मिली थी, लेकिन उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये मिला कि फाइनली टीचर्स को अपॉइंटमेंट मिला। और राइट नाउ लोग अपनी अपनी पोजीशन में बैठे हुए हैं। हालांकि सभी का अपॉइंटमेंट तो नहीं दिया गया अभी तक, लेकिन फिर भी इन्होंने मेजर संख्या में बहुत सारे लोगों को अपॉइंटमेंट दे दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब हमें नागरिक बनने की जरूरत है। वी नीड टू बी सिटीजन। नागरिक बनने का मतलब होता है कि आप सामने वाले को अकाउंटेबल करते हो, आप सामने वाले को फोर्स करते हो कि आपको जो काम दिया गया है वो आपको काम करना है। और ये अकाउंटेबिलिटी का जो क्वेश्चन है ये अब आप तैयार करना पड़ेगा। अब ये ज़माना चला गया कि राजा महाराजाओं वाला टाइम है कि हाँ जहाँ पनाह वाला सिस्टम है कि हाँ साहब आप जहाँ पनाह हैं, हम तो आपकी प्रजा हैं। तो अब आप प्रजा नहीं है, अब आप एक नागरिक हैं। और नागरिक बनने के लिए ज़रूरी है कि आपको नागरिक बनने के लिए सामने वाले से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। डरना नहीं है, हमें सामने से क्वेश्चन पूछना है। यदि हम डरने लग जाएंगे तो फिर नागरिक बनने का जो औचित्य है वो खत्म हो जाएगा। हम लोग पेट्रोलिज्म की बात हर एक दिन करते हैं। 15 अगस्त आने वाला है तो हम लोग पैट्रोटिज्म की बहुत सारी मूवीज़ भी देखेंगे, देशभक्ति के गाने भी सुनेंगे। लेकिन जब बात होती है देश को बेहतर करने की तो वहाँ पे हम लोग डरने लग जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं नहीं, हम क्वेश्चन पूछेंगे तो कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। एक तरफ हम भगत सिंह की मिसाल देते हैं कि भगत सिंह जिन्होंने इतनी कम एज में देश को एक बहुत बड़ा मैसेज देने के लिए फांसी के फंदे को एक्सेप्ट कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम छोटे छोटे नुकसान से डरने लग जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं हो सकता, हम क्वेश्चन पूछ लें एमपीपीएससी से, तो कल को एमपीपीएससी में इंटरव्यू देने जाएंगे, पूछ लें कि भाई साहब आप ही का नाम राम सोनी है क्या, आपने ही लर्न सर्विस वीडियो बनाया था, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे जो है अकाउंटेबिलिटी का जो क्वेश्चन है ये आपको तैयार करना, मतलब आपको छोटी छोटी रिस्क लेनी पड़ेगी। यदि बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि वो रिस्क ही नहीं लेते। बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके पास वक्त ही नहीं होता है कि वो जरा सा एक क्वेश्चन पूछें एमपीपीएससी से या राज्य सरकार से कि साहब आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आपको ऐसा करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत कम सुनने के लिए मिलते हैं बड़ी बड़ी कोचिंग प्लेटफॉर्म से, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा राज्य सरकार से तो हो सकता है कल को उनके यहाँ कोई रेट पड़ जाए। इकोनॉमिकल कंडीशंस कई बार उनकी टेढ़ी मेढ़ी रहती है, प्रॉपर तरीके से ऑडिट नहीं हो पाती है, तो समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे एक बड़ा कंसर्न ये है इस समय कि राज्य सरकार से क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है। आपको एक नागरिक बनने की ज़रूरत है। वो सिर्फ एक आदमी के पूछने से बात नहीं बनेगी। हर कोई, हर किसी के पास यूट्यूब चैनल है, हर किसी के पास यूट्यूब है, आप यूज इस्तेमाल करते हैं, आप खुद भी अपना वीडियो बनाकर पोस्ट कर सकते हैं। हर कोई यदि जवाब राज्य सरकार से पूछेगा तो राज्य सरकार अकाउंटेबल बनेगी। और ना सिर्फ इस चीज़ के लिए, बहुत सारे और भी मामले हैं। बहुत सारी और जगहों में यदि हम देखें तो वहाँ पर वैकेंसीज जो क्रिएट होती हैं वहाँ पे अजीबोगरीब तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट किया आता है। जैसे अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी आई है, उसमें अस्थायी टर्म लिखा हुआ है, जबकि सन 2018 में जो वैकेंसी आई थी वहाँ पे स्थायी लिखा हुआ है। तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी तक एमपीपीएससी से यदि आप एक क्वेश्चन पूछो तो वो टाल मटोल का रिप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर अब अकाउंटेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। आपको एक नागरिक बनने की ज़रूरत है। और जब भी कभी ऐसे प्रोग्राम्स हो वहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ऑनलाइन कैंपेनिंग चलाएं प्रॉपर तरीके से। जब ये चीज़ें चलेंगी, लोगों को जागरूक करेंगे, आप लोगों से जवाब पूछेंगे, तब जाके बात बनेगी, तब जाके हमें एक बेहतर देश की जो परिकल्पना हमने किया था वो होगा। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो नारे लगाने वाले लोग तो होते हैं, लेकिन जब असल में देश के विकास की बात होती है तो वहाँ पर वो अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। नेताओं की बात भी करें तो नेता भी बहुत होशियार हैं। नेता जो हैं लच्छेदार भाषण देकर लोगों को एक प्रकार से कह सकते हैं बहला फुसला तो लेते हैं, लेकिन बेसिकली जब ग्राउंड पे काम करने की बात आती है तो वहाँ पर बहुत ढीले ढाले साबित होते हैं। और ये एक जगह हमने नहीं देखा है, बहुत सारी जगहों में देखा है। और बीते कई सालों से मैं ये बोल रहा हूँ, जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ करप्शन को लेकर तो मैं डिस्कस करता हूँ कि एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर तरीके से एक बॉडी बनना चाहिए एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। जैसे सीआरपीएफ हो, नक्सल हिट एरियाज़ में वहाँ पर सिक्योरिटी देती है। बीएसएफ की बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर में गार्ड करती है। वैसे ही एग्जाम कंडक्ट करने के लिए भी प्रॉपर एक फोर्स होनी चाहिए जो इन्वेस्टिगेट करे प्रॉपर तरीके से मैटर्स को, कि जो लोग भी एग्जाम से जुड़े हुए लोग हैं वो किसी भी तरह से करप्शन या धांधली तो नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर उसके पास इंटेलिजेंस पावर भी होना चाहिए, तब जाकर बात बनेगी।
तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हमें हर एक स्टेप पर, क्योंकि अभी इस समय जो प्राइमरी टीचर वाला एग्जाम हुआ है मध्य प्रदेश में, उसमें भी बहुत सारी बातें सुनने में आ रही हैं, बहुत सारे पेपर में बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पर करप्शन के मामले हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब हमें रोकने की आवश्यकता है, और हम जब इन चीज़ों को बेहतर करेंगे तभी जाकर हमारा जो सपना है कि हम एक स्वतंत्र देश हैं। देखिए, स्वतंत्र देश तो हैं हम, अंग्रेजों से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन जो करप्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है। करप्शन की बात करें, बढ़ता ही जा रहा है। नेताओं की बात करें, नेता बहला फुसला के लोगों से वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगले 5 साल तक उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता है कि हाँ उन्होंने किससे वोट लिया, और उसके बाद राजाओं जैसे बिहेव करते हैं। जैसे कि मंत्री जी हैं तो मंत्री जी आगे, भैया मंत्री जी के लिए अलग चेयर लगवाओ, सिंहासन लगवाओ, समथिंग लाइक दैट। ये सिस्टम जो चल रहा है, तो ये जो राजा महाराजा और प्रजा वाला सिस्टम है, इसको कहीं ना कहीं आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको अब एक नागरिक बनना पड़ेगा और यहाँ पर नेताओं को अकाउंटेबल करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे बात बनेगी। एनीवे, काफ़ी लंबा डिस्कशन खिंच गया, डिस्कशन को बीच वाइड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। लेकिन यस, ज़रूरी है खुद जागरूक होइए, सामने को जागरूक करिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि नेताओं के लक्ष्यदार भाषण को देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो आपको ये समझना है कि जो नेता लक्ष्यदार भाषण दे, उसको आप सीधे बोलिए कि भाई साहब आप पहले करके दिखाओ, भाषण देने की जरूरत नहीं, हम मान लेंगे। और यदि कोई भाषण दे दिया, इसका मतलब वो करके नहीं दिखाएगा, बिकॉज ये जो कहावत है बहुत पुरानी है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गरजने की जरूरत नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, एंड इस चीज़ को इस समय हमें समझने की आवश्यकता है। तो चलिए डिस्कशन का बीच वाइंड अप करते हैं। ये जो मेरा मैसेज है, इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और उनको भी बोलिए कि वो भी अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, नागरिक होने का जो कर्तव्य है उसको निभाएं, और सरकार से सवाल पूछें, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे सवाल पूछें कि आपने पिछले 4 साल या 5 साल क्या किया हुआ है, और आपको हम किस बेसिस पे वोट दें। वोट देने के पहले ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है। यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि नोटा लगाओ, नोटा लगाने से क्या बेनिफिट मिलेगा, नोटा लगाने से क्या बेनिफिट, नन ऑफ द अबव लगाने से कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आप क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता है, जनप्रतिनिधि से अकाउंटेबल करने की जरूरत है। बनने के बाद भी आपको उनसे सवाल पूछना पड़ेगा कि साहब आप बताइए कि आपने जो वादा किया था उसको क्यों पूरा नहीं किया। और ये क्वेश्चन हर किसी को पूछना शुरू करना पड़ेगा, तब जाके हमें आने वाले कुछ सालों में एक बेहतर जो देश की जो परिकल्पना की गई थी वो देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जो नए फ्रेंड्स हैं वो रामसोनी MPSC नाम का टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर किए जाते हैं, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।